हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैकर्स में। दोस्तों, क्या आपको पता है अगर किसी नागरिक के साथ अन्याय हो जाए, उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए तो उसके हक की आवाज़ कौन उठाता है? कौन सी ऐसी संस्था है जो सरकार से भी सवाल पूछने की ताकत रखती है? तो वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे हम शॉर्ट में NHRC कहते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक ऐसी संस्था है जो हर नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनी है, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, कोई भी हो। तो आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में ट्रिक के साथ समझेंगे कि NHRC क्या है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, यह कैसे काम करता है, इसकी संरचना व शक्तियाँ क्या हैं, और परीक्षाओं में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं ह्यूमन राइट्स की ढाल मानवाधिकार आयोग के साथ। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि मानवाधिकार क्या है। तो मानवाधिकार ये वे अधिकार होते हैं जो सभी मनुष्यों के लिए सार्वभौमिक और अंतर्निहित होते हैं और यह संपूर्ण मानव जाति को प्राप्त होते हैं, चाहे वह किसी भी देश का नागरिक हो। ठीक है, आसान भाषा में अगर हम बोलें तो वह अधिकार जो व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं वही है मानवाधिकार। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो होते हैं मौलिक अधिकार, एक होता है विधिक अधिकार, एक है संवैधानिक अधिकार और एक है मानवाधिकार। जिसमें कि जो मौलिक अधिकार है संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इसका संविधान में उल्लेख है। ठीक है, विधिक अधिकार क्या है? जिसका प्रावधान संसद द्वारा कानून बनाकर किया गया हो, जैसे कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? विधिक अधिकार है। और संवैधानिक अधिकार जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो। मानवाधिकार वह अधिकार जो व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त है, तो वह है मानवाधिकार। तो आज हमें जो पढ़ना है वो है मानवाधिकार। मानवाधिकार कैसी संस्था है? तो गैर संवैधानिक आयोग है, यानी कि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह गैर संवैधानिक आयोग है। इसे ही हम सांविधिक संस्था कह सकते हैं और इसे ही हम विधिक संस्था भी कह सकते हैं। संविधान में जिसका उल्लेख होता है वो होता है संवैधानिक निकाय, और यह संवैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि इसका गठन संसद के अधिनियम के द्वारा किया गया है। इसका उल्लेख संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं है, अतः यह गैर संवैधानिक आयोग है। ठीक है, ये तो रही मानवाधिकार की बात। अब हम इसकी स्थापना की बात करें अगर, तो मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंग महासभा के द्वारा किया गया। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कई अंग हैं, उसी का एक अंग है महासभा, उसके द्वारा किया गया। 10 दिसंबर 1948 को इसकी घोषणा की जाती है और इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मानवाधिकार के जनक कौन है पूछा जाए तो प्रोफेसर हेनकिन को मानवाधिकार के जनक कहा जाता है, माना जाता है। तो ये तो कॉमन तरीके से बात कर ली हमने। अब हम देखते हैं भारत के संदर्भ में। ये तो हो गई कॉमन बात कि मानवाधिकार क्या है और मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ और यह कैसी संस्था है या फिर इसके जनक कौन है। अब हम भारत के संदर्भ में बात करें अगर, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका गठन कब हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ 12 अक्टूबर 1993 को। जब आपसे पूछा जाएगा मानवाधिकार के बारे में तो वहाँ पर है 10 दिसंबर 1948, लेकिन जब राष्ट्रीय मानवाधिकार लगा दिया जाए तो इसका गठन याद रखें 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ था। अगर इसकी संरचना की बात करें तो संरचना में इसके एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं। ये वर्तमान का स्ट्रक्चर है क्योंकि 2019 से पहले इसमें कुछ और था। 2019 में संशोधन हुआ, उसके बाद का ये स्ट्रक्चर है कि इसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदेन सदस्य हैं। 2019 से पहले कुछ और था क्योंकि यह परिवर्तन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 जो भारत की पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी द्वारा प्रावधान किया गया, तब इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। इसमें पहले एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 पदेन सदस्य होते थे, यानी टोटल 9 लोग होते थे अध्यक्ष को लगा करके। वर्तमान में 13 हैं अध्यक्ष को लगा करके। तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं या फिर कोई अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है इसका अध्यक्ष।
और 4 पूर्णकालिक सदस्य थे। इसमें जो अब वर्तमान में 5 कर दिए गए हैं, तो 5वां इसमें एक महिला को ऐड किया गया है। तो महिला को ऐड किया गया है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखें। पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार आयोग के स्ट्रक्चर में जो 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं, 5वां किसे ऐड किया गया है 2019 के बाद, तो वो है महिला, जिससे मानवाधिकार के बारे में अनुभव हो। और पहले 4 पदेन सदस्य थे, वर्तमान में 7 पदेन सदस्य हैं। 3 सदस्यों को बढ़ा दिया गया है 2019 के संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। तो वर्तमान में अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कितने हैं, 1 + 5 + 7 यानी 13, टोटल 1 + 12 है। 1 अध्यक्ष हो गया, 12 सदस्य हो गए, ठीक है। अब इसमें जो पूर्णकालिक सदस्य हैं और पदेन सदस्य हैं, तो ये क्या है, इनको जानते हैं। तो जो पूर्णकालिक सदस्य हैं वो है 5, पूर्णकालिक सदस्य हैं 5। और 5 सदस्य में कौन कौन शामिल होगा, तो एक तो होगा इसमें सुप्रीम कोर्ट का अवकाश प्राप्त या फिर वर्तमान न्यायाधीश। दूसरा कौन होगा, तो उच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त या फिर वर्तमान न्यायाधीश। और 2 ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें मानवाधिकार के बारे में जानकारी हो, यानी मानवाधिकार के विशेषज्ञ हो, 2 सदस्य। और एक महिला सदस्य जिसे 2019 के संशोधन से ऐड किया गया, तो वो भी जो मानवाधिकार के बारे में उसे भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए महिला को। तो ये 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं, ठीक है। अब इसमें जो 7 पदेन सदस्य हैं, उस 7 पदेन सदस्य में कौन कौन शामिल होगा, तो इसमें अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होगा, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, अल्पसंख्यक वर्ग आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष और दिव्यांग जन से संबंधित मुख्य आयुक्त। ये 7 लोग होंगे जो पदेन सदस्य होंगे और 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। तो ये रहा पूरा स्ट्रक्चर मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, जिसमें 1 + 5 + 7 यह है इसका वर्तमान स्ट्रक्चर। अब अगर हम नियुक्ति की बात करें कि नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो अब प्रश्न यह आता है कि राष्ट्रपति क्या अपने विवेक से नियुक्ति करता है इनकी, तो नहीं, राष्ट्रपति अपने विवेक से इनकी नियुक्ति नहीं करता, बल्कि चयन समिति की सिफारिश पर करता है। अब ये चयन समिति क्या है, तो चयन समिति एक 6 सदस्यीय समिति होती है, जिसमें 6 लोग होते हैं। प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं और प्रधानमंत्री को लगाकर ही 6 लोग होते हैं टोटल। यह समिति सिफारिश करती है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति इसी समिति की सिफारिश पर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो ये इसकी नियुक्ति का जो संदर्भ है वो है। तो ये जो 6 सदस्यीय समिति होती है चयन समिति, इसमें कौन कौन होता है, इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, लोकसभा विपक्ष नेता और राज्यसभा के विपक्ष नेता। याद करना बहुत आसान है। देखिए 6 सदस्यीय समिति है, इसमें अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री, तो वो तो शामिल ही हैं, गृह मंत्री शामिल हैं और लोकसभा के अध्यक्ष शामिल होंगे, राज्यसभा के उपसभापति शामिल हैं, लोकसभा विपक्ष और राज्यसभा विपक्ष नेता, ये लोग शामिल हैं जो चयन समिति है इसमें। और इसी समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हों या फिर सदस्य हों, इनकी नियुक्ति करता है, ठीक है। अब नियुक्ति हो गई, अब इनका कार्यकाल क्या है, अध्यक्ष हो या सदस्य हैं, इनका जो कार्यकाल है वो क्या है, तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो वह इनका कार्यकाल है। पहले इनका जो कार्यकाल था 5 वर्ष और 70 वर्ष आयु सीमा थी, जिसे 2019 में संशोधन द्वारा बदल दिया गया, 3 वर्ष कर दिया गया। मैंने बताया 2019 में कई सारे परिवर्तन किए गए, उन्हीं में से एक परिवर्तन ये भी है कि पहले जो कार्यकाल था 5 वर्ष था या 70 वर्ष आयु सीमा, अब वर्तमान में 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु सीमा इनका कार्यकाल है। 2019 में एक बदलाव और किया गया था, याद रखें कि 2019 में बदलाव किया गया था कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी अध्यक्ष जो नियुक्त किया जाता है, उसमें पहले क्या था कि मुख्य न्यायाधीश ही हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश ही इस आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन 2019 से फिर परिवर्तन किया गया कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं जो रिटायर हो चुके हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखें, ठीक है। और कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि ये तो हो गई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात। अब अगर राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में जानें तो कुछ पॉइंट जान लेते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग
का कार्यकाल भी इतना ही है, 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु सीमा। सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पर राज्यपाल करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में राष्ट्रपति ने की थी, यहाँ पर कौन कर रहा है? राज्यपाल। सदस्यों का निष्कासन कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। और वर्तमान में 26 राज्यों ने मानवाधिकार आयोग की स्थापना की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें। पूछा जा सकता है आपसे कि वर्तमान में भारत के कितने राज्यों ने मानवाधिकार आयोग की स्थापना की है, तो याद रखें 28 राज्य में 26 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने मानवाधिकार आयोग की स्थापना की है। और राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों की जाँच कर सकता है जो समवर्ती सूची का विषय हो। और कुल अनुच्छेद की बात करें तो कुल 30 अनुच्छेद इसमें शामिल हैं। अब हम देखते हैं इनकी शक्तियों के बारे में। तो मानवीय स्थिति का पता लगाने के लिए जेलों व अन्य संस्थाओं की ये जांच कर सकते हैं। मानवाधिकारों से संबंधित न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप भी कर सकते हैं। किसी भी दस्तावेज की ये लोग मांग कर सकते हैं। मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए सरकार से सिफारिश भी कर सकते हैं, सरकार से सवाल भी कर सकते हैं। मानवाधिकार आयोग शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण कर सकते हैं। यह है इनकी शक्तियाँ। अब हम निष्कासित देखते हैं कि इनको निष्कासित कौन कर सकता है। तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो या सदस्य हो, राष्ट्रपति द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। ये याद रखें, निष्कासित राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे। और ऐसे नहीं, इसकी भी एक प्रक्रिया है। यदि ये चाहे तो अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे अगर स्वेच्छा से, तो दे सकते हैं राष्ट्रपति को। नहीं तो इनके हटाने का जो आधार है, 2 आधार हैं, साबित कदाचार और असमर्थता, जिसमें कि जो साबित कदाचार है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी के आधार पर हटाए जाते हैं। तो साबित कदाचार के आधार पर इनको हटाया जाएगा और ऐसे डायरेक्ट नहीं हटाया जाएगा। इसकी सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। जो इन पे आरोप लगे हैं, इनके आरोपों की सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच की जाएगी। इसके बाद अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाएगी। उसके बाद फिर उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकते हैं। तो ये इनके हटाने की प्रक्रिया है, इसको याद रखें। और इसी के साथ मानवाधिकार को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस छोटे से वीडियो में मैंने कंप्लीट जानकारी आपको मानवाधिकार के बारे में दे दी है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।